डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन अ सर्किल हैज़ अ डायमीटर बिटवीन द पॉइंट्स ए 4,3 एंड बी 11,6। अब आपके पास जो दो पॉइंट गिवन है, सबसे पहले आप उन पॉइंट को नोट डाउन कर लें। ए -3,4, बी 11,6। जो पहला पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं x1, y1। जो दूसरा पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं x2, y2। आगे रीड करें, फाइंड दी सेंटर। अब हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड है, एक रिक्वायर्ड है सेंटर और एक रिक्वायर्ड है रेडियस ऑफ द सर्किल, यानी कि रेडियस। अब मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ कि ये जो सेंटर है, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। ये जो सेंटर है ये बेसिकली मिड पॉइंट होता है डायमीटर के एंड पॉइंट का, यानी कि बेसिकली मुझे अब फाइंड आउट करना है इन दो पॉइंट का, ए और बी का मिड पॉइंट। अब हम मिड पॉइंट का फार्मूला लिखेंगे। तो मिड पॉइंट का जो फार्मूला होता है वो होता है x, y इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अब x1 की जगह आ जाएगा -3, x2 की जगह आ जाएगा 11, y1 की जगह आ जाएगा 4, y2 की जगह आ जाएगा 6। लेफ्ट साइड पे x, y एज इट इज़, और दोनों के साथ डिवाइड में 2 फार्मूले का एज इट इज़ आ जाएगा। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे बेटा तो -3 प्लस 11 का आंसर 8 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, और 4 प्लस 6 का आंसर 10 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। इन दोनों को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाता है 4,5। अब याद रखिएगा, अगर मैं डायग्राम से देखूं, मिड पॉइंट का किसी भी पॉइंट से जो डिस्टेंस होता है, चाहे मैं ए से लूं या बी से लूं, वो रेडियस होता है। अब मुझे रेडियस फाइंड आउट करना है। जब मुझे रेडियस फाइंड आउट करना होगा तो रेडियस के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल होगा वो इस्तेमाल होगा डिस्टेंस फार्मूला, और डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। मैंने भी आपको समझाया है कि आप मिड पॉइंट जो आप फाइंड आउट करेंगे उससे ए का पॉइंट डिस्टेंस लें या बी का। तो पहले मैं ए का डिस्टेंस लूँगा, जो कि ए पॉइंट है -3,4, ए पॉइंट है -3,4, और जो मिड पॉइंट आया है वो आया है मेरे पास 4,5। अब फार्मूले के रिस्पेक्ट से पहला पॉइंट हो गया x1 y1, दूसरा पॉइंट हो गया x2 y2। अगर मैं इनका डिस्टेंस फार्मूले के ज़रिए डिस्टेंस निकालूंगा तो वो रेडियस है, इसलिए मैंने इसको लिखा है r। अब गौर से देखें, फार्मूले के हिसाब से x2 की जगह आ गया 4, x1 की जगह आ गया -3, और फार्मूले का भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +3। मैं इसको समझाने के लिए यहाँ कर देता हूँ x2 माइनस फार्मूले का और -3, तो ये माइनस माइनस +3 हो जाएगा। y2 की जगह 5, y1 की जगह y2 की जगह 5 और y1 की जगह 4 आ जाएगा। सेवन स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 7 स्क्वायर का मतलब होता है 49, 1 स्क्वायर का मतलब होगा 1। रेडियस आ गया मेरे पास √50। अच्छा, अब गौर से देखिए, √50 भी मेरा आंसर है। अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो आपको पता होगा एलसीएम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये 2 से डिवाइड होगा 25, 5 से डिवाइड होगा 5,
यानी कि 50 को मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख सकता हूँ, और रूट में एक 5 का पेयर बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 2। तो मैं इसको 5√2 करके भी आंसर लिख सकता था, ये भी मेरा आंसर हो सकता है। और अगर हम इसका कैलकुलेटर के ज़रिए डायरेक्ट रूट 50 लिखें तो 7.07 आंसर आएगा, वो भी इसका आंसर है। अच्छा, ये वैसे तो मेरा सवाल ख़त्म हो गया, आपको जो बेहतर लगे आप उसको करें। आइडियली हम 5√2 पे जाते हैं, लेकिन तीनों आंसर इक्वली एक्सेप्टेबल हैं। अच्छा, जैसे मैंने आपसे कहा था कि आप किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस निकालें, अगर मैं बी से मिड पॉइंट का डिस्टेंस निकालूं तो सेम आना चाहिए, भी वेरीफाई हो जाएगा। सवाल हमारा ख़त्म हो चुका है, हमें किसी एक पॉइंट से सॉल्व करना होता है, दोनों से नहीं करना। ये तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए करके दे रहा हूँ। b की वैल्यू है 11.6 और मिड पॉइंट जो हमने निकाला था वो था 4.5। पहला पॉइंट हो जाएगा x1, y1 और दूसरा पॉइंट हो जाएगा x2, y2। अगर मैं इनके दरमियान फार्मूला लूँगा तो यहाँ पर भी डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर ही यूज़ होगा। गौर से देखिएगा, डिस्टेंस फार्मूले को अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। d की जगह r आ गया, x2 की जगह 4, x1 की जगह 11 आ गया, y2 की जगह 5, y1 की जगह 6 आ गया। 4 माइनस 11 माइनस 7 आ गया, 5 माइनस 6 माइनस 1 आ गया। माइनस का होल स्क्वायर पॉजिटिव होता है, माइनस 1 का होल स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, तो ये आंसर भी देखें 50 आ गया। अब आप इसको किसी भी तरीके से कन्वर्ट कर लें। तो ये जो रेड कलर से मैंने यहाँ पे शो करके दिखाया, ये सिर्फ समझाने के लिए, ये सारा का सारा काम आपके लिए एक्स्ट्रा है। इधर मैंने देखें लिख भी दिया है कि ये सारा का सारा काम एक्स्ट्रा है, आपको ये पेपर में करना ही नहीं है। ठीक है जी, ये सारा का सारा काम एक्स्ट्रा है। ये आपके पास पार्ट समझ क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले मिड पॉइंट निकालना सिखा दिया, और उसके बाद फिर मैंने मिड पॉइंट का ए से डिस्टेंस निकाल लिया जो रेडियस है। इसकी प्रैक्टिस कर लें। थैंक यू वेरी मच।